बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइंस जारी की है। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। और चलिए, दो अलग अलग रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु और जयपुर से भी हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक चल रही थी, उम्मीद ये थी कि कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब जब फैसला बाजार को लेकर ले लिया गया है, साथ ही स्कूल्स को लेकर भी ले लिया गया है। हालांकि आज संडे था, कल से इसके व्यापक असर देखने को मिलेंगे। किस तरीके से माहौल दिख रहा है अब? देखिए, कोरोना प्रबंधन में राजस्थान देश भर में सबसे पहले पायदानों पर हमेशा से रहा है। राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कड़े निर्णय लेते रहे हैं और इसी की वजह है कि यहाँ पर कोरोना के मामले काफ़ी हद तक नियंत्रण रहे। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है वो फिर से चौंकाने वाली है। राजस्थान में आज कुल 476 केसेज सामने आए हैं। इनमें 86 अकेले जयपुर से हैं। जयपुर के हम हृदय स्थली में है, यानी कि हेरिटेज और ग्रेटर जो नगर निगम डिवाइड की उनके बीच की कड़ी में स्टैच्यू सर्किल पे है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट देव से कहूँगा कि एक बार नज़ारा दिखाए कि कैसे आम जिंदगी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन कुछ अहम बदलाव कल से इनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि कल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जहाँ जयपुर, अजमेर, जोधपुर सहित 8 नगरीय निकायों में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी, जहां पर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं 10 बजे हर हाल में दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, यानी कि एक बार फिर से रात के समय बाजार बंद किए गए। कुछ ज़रूरी सेवाओं को और फैक्ट्रियों जो 24 घंटे संचालित है उनको राहत दी गई है। रेस्टोरेंट को भी राहत दी गई है ताकि खान पान की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक नज़ारा जो हम लगातार दिखा रहे थे कि ये भीड़ भाड़ भरी जिंदगी है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग हमें दिखे वो अधिकतर विदाउट मास्क थे, यानी कि नो मास्क नो एंट्री का सिद्धांत एक बार फिर से सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुखता से लागू करना पड़ेगा। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भी है कि जो कारोबारी स्थल है वहाँ पर नो मास्क नो सर्विस का प्रावधान प्रमुखता से लागू किया जाए। जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो लगातार चौंका रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ चिन्हित स्थानों पर लगाया गया है जिनमें बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे थे उससे मामले लगातार बढ़ रहे थे। आपके पास वापस लौटूंगी और हमारे सहयोगी कोटा से भी जुड़े हुए हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, कोटा वो जगह है जहाँ की आज कई तस्वीर हमने दिखाई, जहाँ पर लोग बेहद ही लापरवाह नजर आए। बाजार में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, हर जगह पर उनकी भीड़ नजर आ रही है। कोटा में किस तरह की तैयारी है कल से, क्योंकि कई सारे परिवर्तन हो जाएंगे? खुशबू, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सबसे पहले महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर के एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद अब देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो फिर एक बार लगता है कि कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ में कोरोना रिटर्न होता हुआ नज़र आता है। ऐसी तस्वीर कोटा में भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए, अभी अंकित ने जयपुर की तस्वीर दिखाई, जयपुर के आंकड़े बताए, लेकिन जयपुर के बाद में कोटा वो शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस निकल कर के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। करीब कल की बात करें तो कल 70 केसेस आए थे, आज की बात करें तो 55 केसेस आज निकल कर के आए हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये आंकड़े जो हैं वो चिंता बढ़ा देने वाले, और चिंता बढ़ने के साथ में एक तस्वीर जो चिंता में डालने वाली है वो ये कि कोटा की तस्वीर हमने आज सुबह भी दिखाने की कोशिश की थी, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की जो नेग्लिजेंसी है वो नज़र आती है। नेग्लिजेंसी मास्क को लेकर के, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी स्पष्ट तौर पर संदेश है कि मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। ये डीसीएम इलाका है और डीसीएम इलाके की ये तस्वीर है जहां पर लोग मास्क नहीं लगाते। भाई साहब, एक बात बताइए, सब्जी खरीदने के लिए आए हैं सर, सब्जी खरीदने आए हैं आप, मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? भूल गया सर अभी। सर, कोरोना गया नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना होगा, ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल सर।
मास्क भूल गए, ये एक जवाब है, लेकिन ये जवाब इन पर भारी पड़ सकता है। कैमरा देख करके लोग मास्क यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर समझनी होगी, नेग्लिजेंसी जो है वो भारी पड़ सकती है और वही नतीजे हैं कि फिर से कोरोना रिटर्न हो रहा है। भाई साहब, सब्जी खरीदने आए हैं, भीड़ भाड़ वाला जगह है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? क्या कोरोना चला गया है? नहीं सर, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं लगा रखा आपने? सारा घर पे भूल गया ना। घर पर भूल गए? अच्छा मानते हैं आप इसे? नहीं सर, ठीक है, लगाना चाहिए आपको। तो ये देखिए साहब, ये जवाब है लोगों का, मास्क लोगों ने नहीं लगा रखा। सर, आपसे एक जवाब लूंगा, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? सब्जी मंडी में आए हैं आप, भूल गया। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन सा जवाब है। यही भूलने की जो रवायत रही है, शायद यही वजह है कि देश में लगातार इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और उनमें से राजस्थान भी है एक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारे रिपोर्टर्स है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपको तस्वीर दिखा रहे थे और आप सुनिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि भूल गए। क्या ये भूल गए कितना भारी पड़ेगा इनको भविष्य में? ये